नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। मैं आपको काफ़ी कम समय में छठी से लगाकर 10वीं क्लास तक की जो राजनीति विज्ञान है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय उत्पादक प्रमुख राज्य हैं पंजाब, असम, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, असम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा और मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं पंजाब, असम, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजस्थान। निम्नलिखित में से वह कारक बताइए जो भारत में विविधता को नहीं दर्शाता है। भारतीय संविधान, नृजातीयता, भाषा या फिर पूजा पद्धतियां। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान। बाकी के जितने भी ये कारक दे रखे हैं ये भारत में विविधता को दर्शाते हैं। भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और सेकंड नंबर पर मुस्लिम धर्म के लोग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख त्योहार है पोंगल, छठ पूजा, गणगौर और तीज या फिर बैसाखी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का प्रमुख त्योहार है गणगौर और तीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तिरंगा है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय ध्वज या फिर राष्ट्रीय गीत। देखिए करेक्ट आंसर होगा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय पक्षी मोर या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय नहीं है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा, बाघ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल, राष्ट्रीय पुष्प कमल या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी ना कि बास्केटबॉल। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, दोनों सही है या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही दे रखे हैं तो कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है क्षेत्र और खान पान के संबंध में। ढोकला खम्मन बिहार, इडली डोसा दक्षिण भारत, दाल बाटी चूरमा राजस्थान या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो ढोकला खम्मन है ये, इसके संबंध में जो ये क्षेत्र दे रखा है बिहार, ये गलत है। तो ये कहाँ का फेमस है ढोकला खम्मन, ये है गुजरात का फेमस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है क्षेत्र और खान पान के संबंध में। मक्की की रोटी और सरसों का साग पंजाब, लिट्टी चोखा बिहार, दोनों सही है दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहू का त्योहार मनाया जाता है असम में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में। देखिए करेक्ट आंसर होगा बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में। ओणम त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल में। तो देखिए ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओणम तो मनाया जाता है केरल में और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ की छठ पूजा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक।
तो देखिए छठ पूजा प्रसिद्ध है बिहार की। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। बैसाखी त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब में। देखिए बैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। केरल और तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्र में कौन सा वृक्ष अधिकतर देखने को मिलता है? जामुन, आम, नारियल या फिर संतरे। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नारियल। आगे देखते हैं। भारतवर्ष की प्रमुख विशेषता है लोगों में एकता, समाज की एकता, विविधता में एकता या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताएं विविधता में एकता। आगे चलते हैं। नरजातीयता क्या है? केवल एक जाति से इसका संबंध है, मनुष्य की प्रजाति से इसका संबंध है, किसी समूह विशेष की जाति से या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा नरजातीयता है मनुष्य की एक प्रजाति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। गांव की अधिकांश लोग किस काम धंधे से जुड़े होते हैं? सरकारी व्यवसाय से, वृहद उद्योगों से, खेती और पशुपालन से या फिर कोई नहीं। तो देखिए गांव के अधिकांश लोग खेती और पशुपालन के कार्य से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। शहरों का जीवन समस्याग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण या फिर धोखाधड़ी। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो बढ़ती जनसंख्या है ये शहरी जीवन है उसमें समस्याग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? 14, 15, 16 या फिर 17। देखिए करेक्ट आंसर होगा 10 रुपए के नोट पर कुल 17 भाषाएं अंकित हैं। और 17 भाषाएं कौन कौन सी सभी यहाँ पर दे रखी हैं, तो सभी के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो आसामी भाषाएं ये बोली जाती है असम में, बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, कोंकणी ये बोली जाती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में, मलयालम केरल में बोली जाती है, और जो मराठी है महाराष्ट्र में, नेपाली नेपाल, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब, संस्कृत पूरे देश में प्राचीन भाषा है, तमिल ये बोली जाती है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उर्दू पूरे देश में, हिंदी पूरे देश में और अंग्रेजी भी पूरे देश में। तो ये 17 भाषा हैं जिनका अंकन है 10 रुपए के नोट पर। भारत में विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं? भौगोलिक विविधता, नरजातीयता, मानव की प्रजातियां जैसे कि आर्य, द्रविड़ आदि, भाषा भारत में सैकड़ों बोलियां और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जाति, कला एवं संस्कृति में विविधता या फिर सभी। देखिए भारत में विविधता के ये सभी पक्ष हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक बनावट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, सांस्कृतिक एकता या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत की राष्ट्रीय एकता के ये सभी कारक हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सद्भाव का विचार रखना कहलाता है नरजातीयता, सहिष्णुता, विविधता या फिर भाषा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहिष्णुता। तो चैप्टर नंबर सेकंड के सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रख लिए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था। किस वर्ग से जुड़े लोग समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुमार, लोहार और सुनार वर्ग। सेकंड ऑप्शन है पुलिस, प्रशासन, न्याय वर्ग। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर वर्ग। और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन। देखिए लगभग 5000 से अधिक लोग वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और नोटिफिकेशन बेल को आपको जरूर ऑन रखना है, ताकि जब भी हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।